असम विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है। 9 अप्रैल को मतदान है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस में हैं। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने दूसरे प्रदेशों के सांसदों और विधायकों को भी जिम्मेदारी दी है और वो असम में कैंप कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान से खंडेला के विधायक सुभाष मिल से बात की हमारे इनपुट एडिटर नीलय सिंह ने। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तमाम प्रदेशों से जहां जहां भी उनका संगठन है अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को बुलाया है और वे यहां पर असम में अपना पसीना बहा रहे हैं और पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त है राजस्थान के खंडेला विधानसभा से, जो कि सीकर जिले में आता है, उनके विधायक सुभाष मिल जी। सुभाष जी, स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज़ में। और आप देश के एक छोर से आप दूसरे छोर में आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, इतना चुनाव प्रचार हो गया और अब बस महज एक दिन के बाद वोट देना है असम की जनता को? आपने भी घूमा है यहाँ पे, लोगों से बातचीत की होगी, संगठन को देखा होगा, क्या आकलन है आपका? निश्चित रूप से जब 9 तारीख को वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ेगा और पूरे असम की जनता दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इन्होंने जो पिछले कुछ सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बन रही है तब में और पहले की सरकारों के परिवर्तन को बखूबी महसूस किया है। और निश्चित रूप से असम की जनता चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप अपराध के क्षेत्र में हो, उसमें राहत महसूस कर रही है। आप विकास की बात देखें तो निरंतर असम दिनों दिन विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए जहाँ भी हम गए, कार्यक्रमों में गए, हमने अलग अलग जगह, हमारे वहाँ के भी काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, उनकी भी जगह जगह हमने बैठकें आयोजित की हैं और तमाम लोग इस बात को लेकर खुश हैं, वर्तमान सरकार के कार्यों से खुश हैं और सभी लोग पूरी तैयारी के साथ में, एक मैं तो कहता हूँ कि त्यौहार के रूप में परसों का इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से असम की जनता एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से और बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन पर कई आरोप लगाए हैं, उनके परिवार पर, उनकी धर्मपत्नी पर भी आरोप लगाए हैं। हालांकि इधर से भी जवाब दिया जा चुका है, लेकिन आज भी खड़गे साहब ने कहा है कि वो सारी चीज़ें स्पष्ट है और डबल इंजन की सरकार है, इसलिए पवन खेड़ा पर आप लोगों ने पुलिस भेज दिया है वहाँ पे उनके घर पर, और उनका जो नामांकन है वो भी रद्द होगा क्योंकि उन्होंने जो एफिडेविट किया, जो शपथ पत्र भरा है, वो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, कांग्रेस के पास में झूठे आरोप लगाने के अलावा ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। ज़मीन पे ये लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया के सामने या ट्विटर, सोशल मीडिया के सामने ये मनगढ़ंत आरोप लगाकर और एक झूठी बातें कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन असम की जनता जानती है, असम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो डबल इंजन की सरकार वर्तमान में है, यहाँ भी है और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, तो उसके विकास को महसूस कर रही है यहाँ की जनता। तो इन बातों का जनता के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता बखूबी हिमंत बिस्वा शर्मा जी को भी जानती है, उनके कामों को भी जानती है और जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, मीडिया से भी वो कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसलिए इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, ये सत्य है, अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी के खिलाफ मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाता है, उनको बदनाम करने की कोशिश करता है या जाली दस्तावेज बनाकर जो किसी पे झूठे आरोप लगाते हैं, तो निश्चित रूप से कानून में हर व्यक्ति को ये अधिकार है, अगर आपके खिलाफ कोई गलत मतलब तथ्य एकत्रित करके और जाली दस्तावेज बना के आपको अगर कोई बदनाम करने की साजिश करता है, तो निश्चित रूप से प्रावधान है कानूनी, उन प्रावधानों के अनुसार कानून अपना काम करेगा और निश्चित रूप से इसकी जांच होगी और अंततः पवन खेड़ा को जेल में जाना पड़ेगा। क्या लगता है इस बार जो आंकड़ा है यहाँ आप लोगों का 86 से आगे बढ़ेगा या फिर उससे कम ही रहेगा? आगे बढ़ेगा, यह 100 तक पहुंचेगा आंकड़ा पक्का। निश्चित रूप से जो जनता में उत्साह हम लोग देख रहे हैं, तो और हमारी टीम यहाँ कई दिनों से यहाँ पे काम कर रही है, तो निश्चित रूप से जनता में जो उत्साह है, जो सरकार के सकारात्मक काम है, जो
जनता को एक राहत यहाँ पे, बहुत बड़ी राहत यहाँ पे मिली है पिछले कई सालों में, तो निश्चित रूप से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सैकड़ों शतक यहाँ पे अब की बार निश्चित रूप से लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुभाष मील, विधायक खंडेला के, राजस्थान के, और वे यहाँ पर जिन्होंने जहाँ जहाँ भी ये गए और जो आकलन इनका है कि इस बार 100 का आंकड़ा बीजेपी पार करेगी। सहयोगी नलिन के साथ निलय सिंह, नक्षत्र न्यूज़, गुवाहाटी।